हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन जहाँ पे हम देखने वाले हैं कि हमें व्यूज़ बनाना है, ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है, वो भी किसमें, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मेथड। यानी कि इमेजिन करना है कि जो हमारा डायग्राम होने वाला है, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन हमें प्रोवाइडेड है वो कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई चीज़ है तो हमारा फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू नीचे बनेगा, राइट हैंड साइड व्यू लेफ्ट साइड में बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू राइट साइड में बनेगा। जो चीज़ किससे डिसाइड की जाती है, ऑब्जर्वर के पोजीशन से डिसाइड की जाती है। ठीक है, अब कुछ नए टर्मिनोलॉजीज है। प्लेन माने की प्लान माने की क्या बनाना, क्या बनाने बोला है आपको यहाँ पे, टॉप व्यू। एलिवेशन माने की फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। अब आपको क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्लियरली कौन सा साइड दिख रहा है, राइट साइड दिख रहा है कि लेफ्ट साइड दिख रहा है या क्या दिख रहा है। उस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, उसे नेमिंग दे सकते हो, तो सो दैट इजीली आप सम को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्वेश्चन ये दिया गया है, यहाँ पे काफ़ी क्लियर सा कुछ डायमेंशन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे देखो, अब आपको जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर ना यू चूज, आपको कौन सा साइड बेटर दिख रहा है। बट द थिंग इज फ्रंट व्यू के डायमेंशंस, टॉप व्यू के डायमेंशंस एंड साइड व्यू में, साइड व्यू माने कि ये, यानी कि कौन सा साइड गया, ऑब्जर्वर का राइट साइड, यानी कि राइट हैंड साइड व्यू बना रही हूँ, मतलब लेफ्ट साइड में आपको उसका डायग्राम मिलने वाला है। तो और सबसे पहला काम क्या होगा हमारे पास, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को बनाना। तो सबसे पहले हम वो बना लेते हैं, वो बनाने के बाद हम क्या करेंगे, आगे के डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्सिस, वैसे ही आपको वर्टिकली भी कर लेना है। ठीक है, दिस विल बी योर एक्स डैश, वाई डैश, वाई एंड एक्स, दिस इज योर सेंटर। अब हम क्या करते हैं, अब बेसिकली हम 5.5 का भी डिस्टेंस ले सकते हो। अब हम 1 के डिस्टेंस से यहाँ पे ले रहे हैं ताकि हम बेस बना पाए। तो लेट अस डू विथ, ये देखो 1 इस साइड लिया, इस साइड भी 1 पे मैंने 2 डॉट्स बनाए। अगेन सेम 1 का डिस्टेंस रखते हुए यहाँ पे विल मेक 4 डॉट्स लाइक दिस। 0.5 ले सकते हो, 1.5 ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो मन आप वो ले सकते हो। हल्के हल्के से, बहुत मिनिमल प्रोजेक्शन लाइन जैसे आपको बना लेना है। ये क्या होता है ना, आपका बेस का काम करेगा, राइट। वैसे तो इतना बड़ा आएगा नहीं डायग्राम, बट ठीक है, बना देते हैं, क्या जाता है। ठीक है, तो ऐसे आपने बना दिया। अब नेक्स्ट, अब आपको सम के डायमेंशंस को क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, क्या क्या दिया है, क्या क्या आपको ढूंढना है। फ्रंट व्यू की जब मैं बात कर रही हूँ तो सबसे पहले लेंथ आपको मिल गई, आपको ये 15 के गैप में दिख रहा है, ओके बाबा, 15 के गैप में एक रेक्टेंगल दिख गया, 15 के गैप में 100 का। ये लाइन और 15 की लाइन सेम हो रही है, फर्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद आपने देखा ये वाले लाइन को, ये वाला लाइन कितने डिस्टेंस पे है, 20 के। फिर उसके बाद ये लाइन 45 mm का। फिर उसके बाद ये लाइन कितने के डिस्टेंस पे दिख रहा है, 20 mm के डिस्टेंस पे ये दोनों लाइन दिख रही है ना। ये ऊपर वाली लाइन विल बी एट दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस कितनी दी गई है, देखो यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का आपको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से लेके एक्सिस, ये देख रहे हो एक्सिस की मार्किंग दी है इन्होंने। एक्सिस कितने दूरी पे है, यहाँ से 40 के आगे कितना है, तो ये सेमी सर्कल है ना। सेमी सर्कल का रेडियस इन्होंने कितना दिया है, 30 mm। ठीक है, 30 mm अगर रेडियस दिया है तो ये पूरा जो हमारा लेंथ होने वाला है, ये पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 40। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। और इस साइड का इन्होंने कितना दिया है, 30 दिया है। देखो
ये कितना हो गया 30, तो 40 30 30 कितना हुआ 100। देखो लेंथ भी हमारा 100 ही हो रहा है, मतलब हमने हमारे डायमेंशंस सही से निकाल दिए। इसके बाद अब इसकी हाइट 20 है, बहुत क्लियर है फिर तो सारी चीज़ें। ये पूरे टेबल की हाइट कितनी हो जाएगी 15 + 20 + 45 + 20, इतनी आपकी हाइट हो जाने वाली है। कितनी होगी 20 + 20 विल बी 40, 40 + 40 40, 80 80 + 85। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी हमारे पास 85 + दिस 15 कितना हो जाएगा हमारे पास 100 हो जाएगा। तो आपको बस उतना क्या करना है उस चीज़ का ध्यान देना, यानी कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ है इसकी हाइट भी 100 है और नीचे इसका लेंथ ब्रेथ भी सब क्या होने वाला है 100 ही होने वाला है। तो इसको ड्रॉ करने के लिए फ्रंट व्यू में सबसे पहले हम क्या करेंगे 100 यानी कि 10 mm का एक लाइन बना लेंगे। तो एग्जैक्टली वो बेस के ऊपर रखो एंड 10 mm की एक लाइन बना दो ऐसे, ठीक है। उसके बाद 15 mm पे उन्होंने क्या कहा है एक लाइन बनानी है, तो 15, तो मैं क्या करूँगी ऐसे 15 की मार्किंग कर लेती हूँ पहले एंड देन रोलर स्केल लूँगी और उस पॉइंट जो मैंने पॉइंट बनाया वहाँ से पास होने वाली एक लाइन बना दूँगी। कितने भी ले लो पहले, तो देखो यहाँ पे हम प्रोजेक्शन लाइन ले लेते हैं एंड देन हम उसे क्या करेंगे 10 mm जितनी बना लेंगे। यहाँ से 10 mm मतलब कि इतना, ठीक है। अब हाइट पे खेलते हैं। 15 हो गया, आप कितना है 20 + 45 + 20 यानी कि कितना हुआ 85। तो यहाँ से ऊपर कितना लेना है आपको 85 लेना है, तो बस ऐसे रख दो एंड 85 आप ऐसे ले लो, ठीक है। ले लिया एंड इसको भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। हमने बस एक रेफरेंस के लिए उसे बना दिया है कि हाँ बाबा कुछ ऐसा हमारा डायग्राम दिखने वाला है, आगे की चीज़ें हम आगे बनाते जाएंगे। बीच में गैप है, वो गैप को कैसे इग्नोर करना है वो हम देख लेते हैं। अब 30 mm के डिस्टेंस के ऊपर एक लाइन है, देख रहे हो 30 mm के डिस्टेंस के ऊपर ये 85 mm की लाइन है। तो यहाँ से पहले तो एक रेफरेंस लाइन ले लो ऐसे, 30 mm का डिस्टेंस ले लो, यहाँ से यहाँ तक, उस डिस्टेंस के ऊपर 85 mm की एक लाइन चाहिए हमें, ऊपर के डायरेक्शन में प्रोजेक्शन एंड 85 mm यहाँ पे आ रहा है। हम क्या करेंगे उसे बना लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। बना लिया। नेक्स्ट आपको क्या करना है 20, एक डिस्टेंस कितना है 20 mm, 20 mm मतलब कि इससे 20 mm दूर एक और प्रोजेक्शन लाइन आपको बनानी है, हल्की सी, डार्क नहीं करनी है, हल्की ही रखनी है। उसकी भी हाइट कितनी होगी, बीच में 20 mm के डिस्टेंस के ऊपर एक लाइन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे से 20 mm मार्क कर लो। उसे कैसे डिवाइड किया है 20 45 राइट, तो 20 पे से एक रेफरेंस लाइन बना लो यहाँ पे ऐसे, फिर उसके बाद 45 के डिस्टेंस पे, तो 45 ले लो यहाँ से ऐसे, एंड देन लास्ट में 85 mm वाली लाइन से आगे के डायरेक्शन में ऐसे हल्के हल्के प्रोजेक्शंस लाइन्स हमने बना लिए। उसके बाद देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ज्वाइन हो रहा है, हाँ ये चीज़ ये पूरा कवर कर रहा है। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, मतलब बट ऑब्वियसली जो शेप बनने वाला है ये पूरा सिमेट्रिकल ही होगा। तो आपको बस क्या करना है, जितनी चीज़ें अभी तक आप बनाते आए हो उसे बस ज्वाइन करना है। ये आप डार्क कर लो, ये आपने 45 के डिस्टेंस पे बनाया है ना, ये वाला लाइन, ये लाइन बनाया, ये लाइन बनाया, ये वाला लाइन, ये भी देखो इतने पे ही आ रहा है, तो हम उसे भी डार्क कर लेते हैं। और ये ऊपर वाली लाइन, ये जो पूरी विजिबल है, फ्रंट से देखोगे तो सेमी सर्कल विल लुक लाइक अ रेक्टेंगल ओनली। अब ये जो हमारी रेफरेंस लाइन थी उसे मैं लाइट कर लेती हूँ, इरेज किया तो भी चलेगा, लाइट करोगे तो भी चलेगा, ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा शेप, ये शेप दिख रहा है अब आपको,
ये एग्जैक्ट शेप यहाँ पे हमने बना दिया। अब हमें फ्रंट से क्या दिखने वाला है, ये वाली एक लाइन दिखने वाली है, राइट। वो लाइन कितने पे है, देखो यहाँ से इस लाइन से, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि यहाँ तक, तो उसे मैं ज्वाइन कर लेती हूँ, ऐसे सिंपल। ज़्यादा कुछ था क्या, नहीं, इतना इजी था वो डायग्राम। अब आगे ये एक सर्कल है, ये एक हेमिस्फीयर सेमी सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 30 और अंदर वाले का रेडियस कितना है 15। डायमीटर 30 है, मतलब रेडियस कितना हो गया 15 हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक्सिस मार्क करेंगे सबसे पहले। एक्सिस कितने डिस्टेंस पे है, कैन यू सी। अब ये जो लाइन दिख रही है, ये एक्सिस की ऐसी ऐसी लाइन दिख रही है आपको, ये और ये कितने के डिस्टेंस पे है, 40 के डिस्टेंस पे। यानी कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट से 40 का एक लाइन, देखो 40 यहाँ पे, मतलब ये हो गया मेरा एक्सिस। यहाँ से मैं एग्जैक्टली एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लूँगी जो मेरी एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, अब इससे मेरा एक्सिस से कितना है, एक 30 का है रेडियस, तो मैं 30 का रेडियस वाला बन गया है, और दूसरा रेडियस कितना है 15, तो 15 मतलब कि यहाँ पे एक लाइन और यहाँ पे 3 पे एक लाइन ऐसे मार्क कर दूँगी। एंड देन यहाँ से हिडन है ना वो पार्ट, वो तो सर्कल का अंदर का भाग है जो हमें विजिबल नहीं है। जो चीज़ विजिबल नहीं है उसे हम हिडन लाइन से दिखाते हैं, बस हिडन लाइन का यूज़ करके उसे बना दो लाइक दिस। आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। ये एक्सिस चाहिए तो छोटा ही बना सकते हैं, ऐसा कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डायमेंशंस आप बाद में भी दिखाओ तो भी चलेगा। अब ये आगे के इसमें चलते हैं। इफ़ यू वांट यू कैन शो दिस हिडन लाइन थ्रू आउट, क्योंकि ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि हमारा वो जो स्पीयर, ये जो सेमी सर्कल दिख रहा है, वो हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो नीचे तक है। ठीक है, हमने इमेजिन किया कि ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है जो एग्जैक्ट यहाँ पे रेप्लिकेट हो रहा है नीचे वाले पार्ट में, वो नीचे तक है। तो आप ऐसे बनाओगे। अगर आपने इमेजिन नहीं किया तो आपने यहाँ पे वो डॉटेड लाइन्स यानी कि डैश लाइन नहीं भी दिखाई तो चलेगा। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा फ्रंट व्यू का। फ्रंट व्यू का एग्जैक्ट नीचे की डायरेक्शन में हम अभी टॉप व्यू बनाएंगे इसका। जब मैं इसके टॉप व्यू बनाऊंगी तो इसका लेंथ और उसका लेंथ सेम होगा, तो बस उसे ड्रॉ कर लो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है हमारे पास, एक्सिस। तो एक्सिस को हम ले लेंगे नीचे की डायरेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट और क्या है हमारे पास। अब मैंने आपको बताया ये ऊपर से देखना है। कैसे देखना है, ऊपर से देखना है। जब आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को ऐसे ऊपर से देखोगे तो आपको ये पर्टिकुलर लेंथ, ये मिल गया लेंथ, और इसका पूरा ब्रेथ कितना हो रहा है 100 हो रहा है। यानी कि जो आपका डायग्राम बनेगा उसका हमारे पास ब्रेथ भी कितना होने वाला है 100 होने वाला है। तो यहाँ से आप 100 mm की एक यानी कि 10 सेंटीमीटर की एक लाइन ऐसे बना दो। ठीक है, सेम गोज हियर। हल्की बनानी है तो हल्की बना लो, डार्क बनानी है तो डार्क बना लो, योर कॉल। एट द एंड वो जाने ही वाली है लाइक दिस। इनको बस ऐसे ड्रॉ कर लेना। सिंपल, राइट। अब नेक्स्ट, जब मैं इसे ऊपर से देखूंगी तो बेस बना लिया मैंने, ये बेस दिखने वाला है जिसका ये और ये पार्ट मैंने बना दिया। बेस के अलावा ये पार्ट तो आपको दिखेगा छोटा सा एक लाइन जैसा दिखेगा। जब आप इसे ऊपर से देखोगे तो ये एक छोटी सी लाइन जैसे ऐसा दिखाई देगा। इसके अलावा पूरे इसमें ऊपर क्या दिखने वाला है, ये पर्टिकुलर पूरा एक सेमी सर्कल और ये रेक्टेंगल आपको दिखाई देगा, जिसका लेंथ कितना है हमारे पास, सॉरी ब्रेथ कितना होना, हाइट कितने वाला है 40 होगी, और ये कितना होगा, बट ऑब्वियसली हमारा जो ये ऊपर वाला सर्कल है, बाहर वाला सेमी सर्कल है, उसका रेडियस कितना है 30, यानी तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 60 हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही चीज़ को हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, बट एक्सिस का ध्यान देते हुए। तो इसे जब आप बनाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका एक्सिस कहाँ पे आ रहा है, बिकॉज जब आप इसे बना रहे हो तो आप नोटिस कर रहे हो कि गैपिंग
जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो इन ऑल ये कितना है 60 है, राइट। तो एक्सिस एग्जैक्टली सेंटर से पास हो रहा है, यानी कि 100 का अगर मैं हाफ करूँ तो 100 का हाफ कितना होगा हमारे पास 50, यानी कि 5 mm। तो मैं क्या करूँगी, इसे 5 mm पे एग्जैक्टली डिवाइड करूँगी, बिकॉज देखो एक्सिस एग्जैक्ट उन्होंने सेंटर से पास होता हुआ कहा है। तो मेरा एक्सिस ये 5 mm वाली मार्किंग पे ऐसे मैं बना दूँगी। like this is your axis, this is your main center point। दिख रहा है आपको दोनों एक्सिस जहाँ पे मीट हो रहे हैं। अब आपको मिल गया सेंटर पॉइंट, अब आप इजीली ड्रॉ कर पाओगे। सबसे पहले तो सेमी सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हो। सबसे पहला सेमी सर्कल 30 mm रेडियस का है, तो 30 mm ले लो, चाहे 30 mm ले लो, चाहे आप इतना ले लो, दोनों सेम ही होने वाला है, ये हमने वही तो ड्रॉ किया है। तो बस इतना मेजरमेंट ले लो और ड्रॉ कर दो ऐसे। और ये हिडन वाला 20 का है, कितना है, सॉरी 15 का है, तो ऐसे इसका मेजरमेंट ले लो। और स्केल से भी ले सकते हो, मैंने ऐसे लिया। और ये पूरा सर्कल है, ये आधा नहीं दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है ऊपर से, तो इसे बना लो। इस प्रकार से आपका सर्कल दिख गया। अब ये रेक्टेंगल, जो मैं रेक्टेंगल की बात कर रही हूँ, उसका कितना है हमारे पास, पहले तो रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं एंड देन आगे बढ़ते हैं। ये हो गया, ये एक्सट्रीम से ऐसे रेफरेंस, और एक यहाँ से। अब इसका कितना बोला है इन्होंने, 40 बोला है, तो वो 40 के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे देखो 40 दिख रहा है, 40 पे आके, सो सॉरी, ऐसे, एंड देन सेम यहाँ पे भी 40 से ऐसे आपको ज्वाइन करना है। ज़्यादा दबा के भी करोगे तो गड़बड़ी होनी है, तो ऐसा मत करो। से एंड देन ये पॉइंट्स को जोड़ दो। जो 60 हम कह रहे थे ना, वो ये हो गया 60। सी हाउ इजी। अब नेक्स्ट क्या है, और क्या दिख रहा है, अब ये वाली लाइन 12 mm के डिस्टेंस, यानी कि 6 ऊपर 6 नीचे, तो 6 पे आ जाओ। देखो मेरा पॉइंटर देखो एग्जैक्ट 6 पे है, यहाँ पे 6 इधर यहाँ पे मार्क किया, और 6 इस तरफ, राइट 12, तो यानी कि 1.2 पे। एंड एग्जैक्ट सॉलिड लाइंस आपको दिखानी है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, लाइक दिस। हो गया, इतना मेन चीज़ हमारा कवर हो गया। अब नेक्स्ट क्या है आपको, और क्या क्या दिख रहा है इसके एग्जैक्ट नीचे, देखो ये वाली लाइन भी हमारे, इसको जब आप इमेजिन करोगे नीचे की डायरेक्शन में, तो ये भी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, कितने के डिस्टेंस पे है, 20 के डिस्टेंस पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 के डिस्टेंस पे यहाँ पे ऐसे हिडन लाइन ड्रॉ कर देंगे। इट विल रिप्रेजेंट कि उसके नीचे भी चीज़ें हैं, कि इसके नीचे भी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, इस लाइन के नीचे भी देखो ये वाला पार्ट जो है कट कर रहा है आगे जाके, तो उसको हमने दिखा दिया। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल पार्ट इज ड्रॉइंग दिस कर्व्स। ठीक है, अब देखो ये रेडियस दिया है 20 का, तो मस्ती के लिए तो दिया है नहीं, बनाना है इसके लिए दिया है। जब आप ऊपर से देखोगे तो ये पार्ट बनाना ईजी था। अब आपको ये रेडियस बनाना, ये वाला रेडियस है, जो कर्व दिख रहा है ये भी दिखने वाला है। ये कर्व बनाने के लिए आपको ओवरऑल डिस्टेंस कितना दिया है, 30 दिया है, राइट। देखो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखो, जहाँ पे दिया है ना इन्होंने, अगर 2 डायमेंशन साथ में दिए हैं यहाँ पे, मतलब उनका आपस में कुछ तो रिलेशनशिप है। अब उन्होंने कहा है ये डिस्टेंस 30 है, ठीक है, और रेडियस कितने का बोला है, 20 का रेडियस बोला है, तो 30 माइनस 20 कितना होने वाला है, 10 होने वाला है, राइट। यानी कि मुझे अगर इसका एग्जैक्ट सेंटर पॉइंट ढूंढना है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे
ऐसे एक पॉइंट मार्क कर लेना है जो कि एग्जैक्टली 20 पे होने वाला है, ठीक है। और इस डायरेक्शन से भी आप अगर देखोगे तो ये जो हमने प्लेसिंग की थी इसकी, ये प्लेसिंग भी कैसे की थी, यहाँ पे 50 था, ठीक है, ये 50 था हमारा, मेन हाफ में डिवाइड कर रहे थे हम, राइट। तो 50 से ऊपर के डायरेक्शन में 20 अगर आप लोगे, क्योंकि रेडियस कह रहे हैं ना वो लोग, तो रेडियस अगर आप कह रहे हो तो 50 का ऊपर के डायरेक्शन में 20, ठीक है। तो एक आप रेफरेंस लाइन चाहिए तो बना लो ऐसे, ये 50 से एग्जैक्टली 20 के डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे एक मार्किंग कर लो 20 की, ऐसे, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन ऊपर के डायरेक्शन में खींच लो, हल्की सी मैंने लाइन खींच दी ऐसे, ठीक है। एंड इस साइड से भी सेम 20 ही हमको चाहिए, तो देखो ये भी 20 पे यहाँ पे ही कट कर रहा है, तो ये हो गया मेरा सेंटर पॉइंट। अब सेंटर पॉइंट मिलने के बाद मुझे क्या करना है, 20 mm का आर्क ले लेना है, ऐसे इस सेंटर पे रखना है जो मुझे मिला है, और मुझे क्या करना है, सिंपली ये पॉइंट्स को जोड़ते जाना है, ठीक है। ट्वेंटी, इधर का 20 हो गया, 1 सेकेंड, इधर का 20 यहाँ पे आ रहा है 50 वाला, तो उसे मैं बना लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। एंड दूसरा इधर का 20 कहाँ आ रहा है हमारे पास, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आ रहा है, तो कुछ लगभग वही लाइन बन रही है, कि वो पहले वाली जो लाइन्स थी उसे आप इमेजिन मत करो। ये देख रहे हो, ये वाला पॉइंट आपका सेंटर हो जाएगा, विल जस्ट हाईलाइटेड विथ पेन, ये सेंटर है आपका। आपको क्या करना है, बस उतना रेडियस ले लेना है ऐसे करके, एंड बस आर्क ड्रॉ कर देना है। ये हो गया आपका पॉइंट, ओके। मैं इसको इरेज कर देते एक्स्ट्रा चीज़ों को, एक बार चाहिए तो वापस एक्सप्लेन करती हूँ कैसे लिया है हमने, ये भी हमें काम का नहीं है, ये भी लाइट होना चाहिए, ठीक है। आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू वंस अगेन। मेन डिस्टेंस इन्होंने कितना बताया हमको, 30 का, एग्जैक्टली हम ये लाइन को 50 के ऊपर ले रहे हैं, एक्सिस को 50 पे ले रहे हैं, यानी कि 50 अगर ले रहे हैं तो फ्रॉम बेस 50 से हाफ, अगर मैं 20 पे गई, एक मार्किंग किया मैंने, इसको मैंने 20 पे डिवाइड किया, तो ये हो गई मेरी एक लाइन। मुझे क्या करना है, यहाँ से एक लाइन ऐसे बना देनी है, ये हो गई मेरी वो लाइन 20 वाली, ठीक है। इसके बाद अब ये डिस्टेंस भी कितना बोला है इन्होंने, 30 का बोला है, तो 30 - 10 हम कितना करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली 20 पे आके यहाँ पे एक मार्किंग कर देंगे, वहाँ से पास होने वाली एक लाइन बनाएंगे ऐसे, चाहिए तो 20 mm का रेडियस लो, और एल्स ये देखो सेंटर पॉइंट मिल रहा है, वहाँ पे रखो, आर्क मेजर करो, देखो दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं क्या, कर रहे हैं, एंड देन बस सेंटर पे रखो एंड आर्क ऐसे बना था, ठीक है। और बाकी के पार्ट को इरेज कर दो या लाइट कर दो। सेम अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, 20 mm पे मार्किंग करनी है, ये हो गया 20 mm का मार्किंग, यानी कि सेंटर मिल गया आपको, इनडायरेक्टली स्क्वायर बनाना है, सेंटर मिलने के बाद उधर रखना है पॉइंट, आर्क को मेजर करना है, 20 हो रहा है, मीट कर रहा है, एंड देन आर्क बना देना है। और बाकी की चीज़ों को चाहिए तो आप थोड़ा हल्का इरेज करो। सेम यहाँ पे भी अगेन क्या करोगे, ये कितना था, 30 था हमारे पास, तो ये हो गया 20, ये 50 था, 50 के लिए 20 यहाँ पे मार्क किया, एंड देन यहाँ पे मैंने खींचा, सेम गोज फॉर
पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये देखो यहाँ पे, वहाँ पे रखो, आर्क मेजर करो एंड दोनों को जोड़ दो। सी हाउ इजी इट वॉज। एंड इसको चाहिए तो हल्का सा लाइट कर दो, क्योंकि वो हमारा इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारा कर्व हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दिस इज हाउ योर डायग्राम विल लुक लाइक। सारी चीज़ें कवर हो चुकी है जितनी भी टॉप व्यू से दिखाई देने वाली है। द मोस्ट क्रूशियल दैट वॉज हियर कि आपको ये जो कर्व बनाना है ये सबसे क्रूशियल था, बट इतना भी नहीं था जितना हम सोच रहे थे। इट्स ईजी बट एट द सेम टाइम इट इज़ लाइक कि आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आपको उसे बनाना कैसे है। ये 50 था, ये 100 है, इसे हमने 50 में डिवाइड किया, 50 के बाद बेस से मैंने 20 लिया, अगेन ये 30 था, उसको 10 माइनस किया, या फिर राइट साइड से अगर आप बोलो तो 20 लिया, एंड देन सेंटर पॉइंट यहाँ पे हमको मिला इसका, ये एक हो गया सेंटर, ये हो गया एक सेंटर, यहाँ पे एक सेंटर मिला और ये वाला एक सेंटर। ये 4 पॉइंट्स आपको जो दिख रहे हैं वो हमारे सेंटर पॉइंट्स हैं। एंड ऐसे आपको क्या करना है, इस डायग्राम को बनाना है। दिस इज़ वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बट आपको समझ में आना चाहिए कि हाउ टू मेक इट। नाउ लेट्स सी, ये हो गया फ्रंट, ये हो गया टॉप। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स साइड व्यू। पहला काम 45 के एंगल में डिवाइड कर देना है, लाइक दिस। नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक्सटेंशन। इसका तो एक्सटेंशन ले लिया, एक्सिस का भी ले लो हल्के हाथों से, एंड देन एक्सट्रीम जो हमारा एंड है उसका भी ले लो। एंड देन जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे वहाँ से आपको ऊपर के डायरेक्शन में पॉइंट्स ले लेने हैं, लाइन्स को ले लेना है। देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हमने ले लिया, फिर एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, हमने ऊपर के डायरेक्शन में ले लिया। नेक्स्ट अब इसका ले लो, हमने ऐसे ले लिया, और बाकी सारे पॉइंट्स का भी हम ले ही लेते हैं। ये हो गया बेस वाला, सारे पॉइंट्स का ले लिया, एक्सिस का ले लिया, सब चीज़ हो गई। अब जब मैं इसे राइट साइड से देखूंगी, आई एम वॉचिंग फ्रॉम राइट साइड, यानी कि दिस साइड, तो सबसे पहली चीज़ कौन सी दिखाई दे रही है, 100 mm का बेस। तो देखो 100 mm, क्योंकि ये 100 था, ये 100 ही लिया है हमने, जिसे हमने 50 के इसमें डिवाइड किया, तो ये हमें 100 यहाँ पे मिल गया। उसके बाद 15 mm, ये जो गैप है ये कितना है, 15 mm जो हमने यहाँ पे बनाया था, वो डिस्टेंस भी हमें मिल गया। तो सबसे पहले हमें जो मिल गया है हम उसे क्या करेंगे, ट्रेस कर लेंगे। ऐसे ये हो गया बेस, ठीक है। देन बेस के जस्ट ऊपर 15 mm वाला हमारा लाइन था, हम उसे बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो परफेक्ट रेक्टेंगल दिख रहा है, तो वो रेक्टेंगल हम बना देंगे। चलो फर्स्ट पार्ट हो गया। अब दूसरा और क्या आपको दिख रहा है यहाँ पे, उसके बाद आपको ये लाइन दिखाई देगी, ये वाली, ठीक है। साइड से जब आप देखोगे तो ये लाइन दिखाई देगी, वो भी कितनी है, पूरी ऊंचाई तक है, यहाँ से लेके ऊपर तक है, यानी कि 12 mm को डिवाइड करना है तो 6 में करना है। तो ये हो गया 0.6 यहाँ पे, और ये लाइक दिस। आपको बस क्या करना है, ऊपर के डायरेक्शन में पुल करना है। ये हो गया एक्सिस या रेफरेंस, एक्सिस भी वही है हमारी, उसे चाहिए तो आप एक्सिस जैसे ऊपर के डायरेक्शन में बना दो, लाइक दिस। फिर यहाँ से ऊपर तक पास होने वाली एक लाइन, अगेन सेम, यहाँ से ऊपर तक, ठीक है। ये भी पार्ट बन गया। अब ये देख रहे हो, ये वाला एज दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये और ये कितना है इसका, ये पूरा पार्ट कितना है, 60 है, राइट। तो 60 के हिसाब से कितना होने वाला है, 30 में डिवाइड होगा। तो ये हो गया एक 30 का, ये हो गया बाकी का। तो हम क्या करेंगे, एक्सिस से ऊपर के, नाउ दिस इज विजिबल, ये पूरा पार्ट विजिबल है ना, ये दोनों लाइन पूरी तरीके से विजिबल है।
तो बस हमें क्या करना है, पूरा ऊपर तक उसे बना देना है ऐसे, एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो ऐसे। ओके, अब और क्या दिखाई दे रहा है, ये बन गया, ये भी बन गया, ये भी पार्ट हमें मिल गया, ये भी पार्ट हमें मिल गया। अब और क्या दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं। इन सॉलिड हमें और कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब हिडन पार्ट्स, क्या क्या हिडन है इसके अंदर। अब जब मैं हिडन की बात करूँ तो सबसे पहले तो इसके जस्ट पीछे हमें एक होल है, ठीक है, वो होल हिडन है। वो होल हिडन यानी कि कितने के डायमीटर पे, 30 के, तो कितना हो गया, एक्सिस से 15। तो मैं क्या करूँगी, वो 15 पे लेके यहाँ पे मार्किंग कर दूँगी, क्योंकि मुझे उसे क्या करना है, हिडन दिखाना है कि वो बाबा है लेकिन हिडन है। वो भी कितने दूर तक दिखाना है, 20 mm। 20 mm मतलब इतना ही। तो मैं इसे भी, ये भी पीछे है उसके, दिख तो रहा नहीं है, तो इसको भी मैं डॉट से दिखा दूंगी, एंड ये भी यहाँ से यहाँ तक डॉट में ही आ जाएगा, लाइक दिस। को बस बनाना है। अब सेम चीज़ नीचे की डायरेक्शन में भी हमारे पास सेम ही चीज़ हो रही है, कुछ नया तो हो नहीं रहा। हमने ये भी तो इमेजिन ही किया था ना कि नीचे भी बाबा हिडन में वो होल है जो नीचे तक जा रहा है। हमने इमेजिन किया है कि वो नीचे तक जा रहा है, इसके लिए हमने फ्रॉम बेस लिया। अगर हमने इमेजिन किया होता कि बाबा सिर्फ वो एक ही है तो फिर हम फ्रॉम बेस नहीं लेते। ऐसा कुछ आपका ये डायग्राम दिखेगा। ये जो बेस वाला बोल रहे हो ना सर्कल, ये लाइन जो विजिबल है कितने के डिस्टेंस पे है, 20 के डिस्टेंस पे। तो ये भी हमने 20 ही लिखा था, ये 15 है, तो 20 के डिस्टेंस पे मैंने ये हिडन लाइन दिखाई। एंड देन मैंने इमेजिन किया था कि वो बेस तक जा रहा है, इसके लिए बेस तक मैंने हिडन लाइन्स दिखा दी। अब आते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि डायमेंशंस दिखाना है। तो लेट अस फर्स्ट नेम दिस 100। दिस 100 हम टॉप से अगर देखेंगे तो जिसमें भी आपको चाहिए, आप जिस भी मन से जिधर भी आपको नेमिंग करनी है आप उसकी नेमिंग कर सकते हो। सबसे पहले चलो इसको नेम कर देते हैं। इसका हमने रेडियस कितना लिया था, 20 लिया था। हम रेडियस कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसके अलावा हमने इसे और कैसे करेंगे, तो ये पूरा कितना है, 60 है। इफ़ यू वांट आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, इफ़ यू वांट आप यहाँ पे भी इसे दिखा सकते हो, ठीक है। इधर दिखाने का फ़ायदा क्या है, ये पूरा कितना है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने कितना इमेजिन किया, 60, राइट। इसके अलावा अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो इसका मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ओवरऑल डिस्टेंस जो हम एक्सिस से टुवर्ड्स द पॉइंट बोल रहे हैं, ये कितना है, 40 है। तो इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट नेम इट इन अ बेटर वे, जस्ट लाइक कि अब यहाँ पे 40 दिखाओ एंड यहाँ पे 60 मत दिखाओ। 60 हम सर्कल में भी दिखा सकते हैं। तो ये हमने 40 दिखा दिया। 40 के बाद और कौन सा ये डायमेंशन हो गया, दोनों सर्कल्स का दिखाना है, दोनों सर्कल्स का दिखा दो। 30, ये बड़े वाले का रेडियस कितना है हमारे पास, 30 का रेडियस है। तो इधर भी दिखा सकते हो और एल्स इधर डिस्टेंस में भी दिखा सकते हो, यहाँ पे भी दिखा ही सकते हो, कंजस्टेड हो जाएगा तो इट्स बेटर वी डोंट गो देयर। नाउ बाकी के डायमेंशंस यहाँ से हम दिखा देते हैं, सारे डायमेंशंस एक डायग्राम में। दिस इज हाउ मच, 15, सॉरी स्केल का यूज़। This is 15, this is 20, 45, this is also 20, right। ये जो हमारे डायमेंशंस है उसे हमने प्रॉपरली दिखा दिए। नाउ व्हाट एल्स यू कैन डू, और कौन से नेमिंग बचे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हमने दिखा दिया। अब 100 दिखा देते, तो यू कैन जस्ट शो इट हियर। दिस इज 100, another one you can show here,
दिस इज 100. Okay, what else we can show? 30 वाला, तो इफ़ यू वांट वो 30 वाला हम यहाँ पे दिखा देते हैं कि ये गैप हमने कितना छोड़ा है 30 का, तो हम वो 30 यहाँ दिखा देते हैं, तो 30 भी हमारा हो गया. 12 बचा, वो 12 हम यहाँ दिखा देंगे. दिस इज हमारा 12. एवरीथिंग इज डन मोस्टली नाउ. अब ये 20 का डिस्टेंस बचा है. इफ़ यू वांट यू कैन label it here. This is how much? 20. See how easy it was. Every labeling, everything. है ना, आपको इसमें लेबलिंग करनी, इसमें कर दो, थोड़े उसमें कर दो, वट एवर यू फील सो आप कर सकते हो. नॉट अ बिग डील. जो लेबलिंग छूट गई है उसे भी लिख देते हैं. ठीक है, like this. All things are done. This is how your diagram should look like. ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही है. आई विल से इतना ही है, बट टू अंडरस्टैंड इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट. डायमेंशन वाला पार्ट थोड़ा सा आपको फील हो सकता है कि हाँ इसका डायमेंशन किसका कहाँ पे दिखाऊँ, तो इट विल बी बेटर आप करते जाओ, बस ढूंढते जाओ कि वो एलिमेंट को कितना आपने बनाया. और एल्स व्हाट यू कैन डू इज ना, जब आप सम सॉल्व कर रहे हो, जब आपने उसका मेजरमेंट लिया, जितना भी लिया, अब उस इंस्टेंस पे आपको चाहिए उसका नेमिंग करना है तो भी चलेगा. कोई सॉर्ट ऑफ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा क्यों किया वैसा क्यों किया. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. द थिंग इज़ कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपने उसे कैसा बनाया है. ठीक है, so this is the sum and this is the question, this is the sum. So stay tuned, see you soon in the next session जिसके अंदर हम बाकी के sums को solve करेंगे. Till then take care of yourselves. Bye bye.